मैं नदीम प्यारी, आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। गुज़िश्ता दिनों मुल्क में जो एक हंगामा खड़ा हो गया है वक्फ बोर्ड के मिल्कियत को लेकर के। वक्फ बोर्ड की जो मिल्कियत है वो खालिस मजहबी होती है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो। इस सिलसिले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक बिल पास करने की कोशिश किया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के नाम से। इसमें कुछ ऐसी धाराएं हैं जो किसी भी तरह से मुस्लिम समाज को कबूल नहीं है। अपोजिशन ने इस मामले को लेकर के शदीद इख्तिलाफ किया, जिसके बाद ये जेपीसी कमेटी को सौंपा गया। वहां पर इस मामले में चर्चा हो रही है, क्या रिजल्ट निकल के आएगा वो देखेंगे। फिलहाल इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जनता की राय मांगी है और उसके लिए उन्होंने एक QR कोड ईमेल एड्रेस इशू किया है और उसको वायरल किया है कि आप इस पर अपना पक्ष रखें। आज इस जिले में मुंब्रा शहर के चर्चित समाज सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सीनियर लीडर सैयद अशरफ अली भाई साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता से अपील की है, उनको अवेयर किया है कि आप लोग इस मामले में जितना ज़्यादा हो सके वोटिंग करें और इस मामले में अपना हिस्सेदारी करें और अपना ख्याल रखें। आइए देखते हैं क्या कहा सैयद अशरफ अली भाई साहब ने इस मामले को लेकर के। पेश है आपके सामने वीडियो। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। देखिए, वक्फ बोर्ड की जागरूक अभियान एक चल रहा है, जिसके अंदर कई मीटिंगें हो गई। पिछले जुमे के अंदर लगभग पूरे मुमरा में हर तबके फ़िक्र की मस्जिदों में ऐलान भी हुआ है और इसका ज़्यादातर वो तनवर नगर के अंदर कई मीटिंगें हो गई है। अभी तक मैं उस मीटिंग में नहीं पहुंच पाया हूँ, लेकिन देखिए ये उसका बार कोड है। और मैं मुमरा और कौसा के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इसमें पूरी तरीके से आप लोग शिरकत करें। और मैं उन शोहरों से अपील करना चाहता हूँ जिनकी घर में औरतों को अवेयरनेस नहीं है, जो समझ नहीं पा रहे कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ क्या होता है, उसके अंदर उनको भी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर माँ जागरूक रहेगी ना तो इंशाल्लाह ताला बच्चा भी जागरूक रहेगा। नहीं तो हमारे यहाँ मालूमात नहीं है। अगर कोई किसी भी हमारी बहन को कोई किसी पत्रकार ने किसी ने पूछ लिया कि वक्फ बोर्ड क्या है तो कुछ बता ही नहीं पाएंगी क्या है, तो फिर लोग हंसते हैं। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, मेरे नौजवान बच्चों से इसके ऊपर स्टडी करो ताकि इस पे आप अच्छे तरीके से लोगों के बात कर सको, मीडिया के सामने बात कर सको, कहीं पे भी खड़े रह के बात कर सकें आप। और मालूमात करने के लिए हमारे जजील भाई का ऑफिस है। यहाँ पे कभी भी कोई भी मुमरा का शख्स, मुमरा की बहन, मुमरा के नौजवान बच्चे आके इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, उनको समझाया जा सकता है। नौरंगी साहब उसको कैसा स्कैन करते हैं? एक ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, तो थोड़ा बताएं। ये स्कैन करने के बाद क्या आता है? स्कैन करने के बाद में मेल जो है ऑलरेडी जो इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं उन्होंने मेल बना चुका है। खाली आपको अपना नाम उसके अंदर डालना है और नीचे जाके सेंड करना है। और ये भी करने की ज़रूरत इसके लिए है, एग्जांपल मैं देता हूँ, भाई साहब ने तो पूरी बात बता दी है। जैसा महाराष्ट्र लोग के ऊपर उनके बिल के ऊपर आया था तो उन लोग ने पूरी मेहनत किए थे, उसी तरीके से हमारे वक्फ बोर्ड के लिए आया तो मुसलमानों का ये हक बनता है कि इसके ऊपर मेहनत करके इसको रोकने की पूरी कोशिश करें अगर इंशाल्लाह। और वैसे भी जो है, वैसे भी ये जो बिल है ये खाली जो ये फर्दर गवर्नमेंट सेंट्रल है वो किस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जाए उसके लिए। अदरवाइज़ हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे कानून है वो कानून कहीं नहीं बताता है कि आप गुरुद्वारा के ट्रस्टी बन सकते हो और आप मंदिरों के ट्रस्टी बनोगे, मंदिरों का ट्रस्टी मुसलमान बनेगा और हिंदू ट्रस्ट का वो चेयरमैन मुसलमान बनेगा, वक्फ का चेयरमैन हिंदू बनेगा। ऐसा पूरे उसमें कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बड़े रिलीजन्स है उसमें सबसे बड़ा यहाँ हिंदुस्तान के अंदर है वो हिंदू धर्म है हमारा, है ना। फिर बौद्ध धर्म आता है, फिर क्रिश्चियंस आते हैं, फिर उसके बाद अपना गुजरात से जो वो है जैन समाज का है और सरदार लोगों का है। तो सबके अपने अपने बोर्ड है, सबके अपने अपने ट्रस्टी है, सबको सबका राय। और ये तो मैं बोलता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई रिजेक्ट कर देंगे, कैसा कैसा। और इसके अंदर केरला में कुछ जगहों पे हुआ है जिसपे क्या नाम है, हमारे हिंदू समाज के लोग कोर्ट में गए कि
हमारे रिलीजियस बेस के ऊपर मुसलमान कैसे हमारा ट्रस्टी हो सकता है? तो हमारे रिलीजियस बेस पे हमारे वक्फ के अंदर कैसे एक हिंदू क्या नाम है ट्रस्टी हो सकता है और चेयरमैन हो सकता है? क्योंकि सेंट्रल वक्फ बोर्ड अलग है, स्टेट वक्फ बोर्ड अलग है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में ये है कि चेयरमैन को 2 वोट का पावर होता है इंटरनल मीटिंग के अंदर। तो इस तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए किया गया, लेकिन कोर्ट, मुझे याद है, मुझे जहाँ तक यकीन है कि कोर्ट इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, इसको रिजेक्ट करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू।